जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। जी, पिछली क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह से बा और ता और साथ ही बेज़वी अलिफ़ सीखा था। हर स्ट्रोक का हमने एंगल भी क्लियर किया था और साथ ही साथ हमने हर स्ट्रोक के जो मेजरमेंट है और हर हर्फ की जो मेजरमेंट है वो भी हमने क्लियर की। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला जीम दाल रॉ ये 3 हरूफ सीखेंगे और जीम को ख़त दीवानी का थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ भी कहा जाता है और उमूमन देखा जाए तो जीम हर ख़त में एक मुश्किल लफ्ज़ है और इस पर हर जो ख़त पर मेहनत करते हैं, चाहे वो ख़त सुलुस है, ख़त नस्तालीक है, ख़त नस्ख़ है, तो वो जो भी जीम तक पहुंचते हैं तो उनको जीम में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और जीम को बेहतर बनाना पड़ता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम उसी जीम को बड़े आसान तरीके से भी सीखेंगे और साथ ही साथ आगे के जो हरूफ हैं जीम उसके बाद दाल रॉ, तो इसको भी हम इंशाअल्लाह ताला क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है मेजरमेंट कर लेते हैं। ये जो हमारा 6 नुकात का मीज़ान चलता आ रहा है, हम हर क्लास में इस मीज़ान को रिपीट करते हैं, डायरेक्टली हरूफ नहीं लिखते ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि जब भी मश्क करनी है तो इसी मीज़ान के अंदर करनी है, इस मीज़ान से बाहर नहीं निकलना। यही जो है आप जो मुफ़रदात की तख्ती चलती है तो वो इसी मीज़ान के अंदर चलती है। अलिफ़ और फिर बेज़वी अलिफ़, बा और ता। अब हम जो है आप लोगों ने समझ लिया कि वो हरूफ किन जगहों पर लिखने हैं। अलिफ़ और बेज़वी अलिफ़ पूरे इस मीज़ान को कवर करते हैं और बा और ता इन 3 नुकात में आते हैं। बा 3 नुकात में आता है और ता जो है इस लाइन से स्टार्ट होता है, मतलब 2 एंड हाफ़ डॉट्स में ता लिखा जाता है। तो अब जो है हम आगे सीखेंगे कि ता लिखने के बाद हम जीम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर जीम ख़त्म करेंगे। तो जीम के लिए जो है आप लोगों ने कलम यहाँ पर बिल्कुल 90 पर रखना है और एक है हमारे पास 45 का एंगल, 45, और एक है इसी 45 का ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमने जो जीम लिखना है, जीम का फर्स्ट स्ट्रोक वो हमने लिखना है कलम 90 पे रख के 45 के ऑपोजिट पर जाना है। ठीक है, एक नुक्ते तक, ये स्ट्रोक एक नुक्ते तक बनेगा। उसके बाद कलम ना ऊपर ना नीचे, बल्कि जहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रोक को ख़त्म किया है यहीं पर कलम रखें और 45 पर चले जाएं। ठीक है, 45 पर जाने के बाद आप लोगों ने इसको जो है जिस तरीके से गिराना है तो वो तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि ना ये जीम का स्ट्रोक गोलनुमा हो और ना इस जीम का स्ट्रोक नुकीला हो। ये भी नहीं, ये भी नहीं, बल्कि इन दोनों के दरमियान का ये बनाया और फिर हल्का सा एक कर्व सी देनी है। अब ये स्ट्रोक इस तरह से हो गया है कि न बहुत ये नुकीला महसूस हो रहा है और ना बहुत गोल महसूस हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद आप लोगों ने इसको नीचे कितना उतारना है, तो ये जो हमारा जीम का बिल्कुल स्टार्टिंग स्ट्रोक है जहाँ पर हमने ख़त्म किया था, तो यहाँ पे अगर हम एक सीधी लाइन मेजर करें तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही रखना है इसको, ठीक है, नीचे नहीं लाना, बिल्कुल इस लाइन तक नहीं लाना, वरना आप जो अगला स्ट्रोक बनाएंगे तो वो इसमें मर्ज हो जाएगा और ये स्ट्रोक बहुत भरा भरा लगेगा। उसके बाद जहाँ स्ट्रोक ख़त्म किया वहीं पर कलम रखा और इस लाइन तक आप लोगों ने आना है। टारगेट आप लोगों का ये लाइन है, ये स्ट्रोक मैं बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी मेजरमेंट भी समझाता हूँ और साथ ही साथ यहाँ की मेजरमेंट भी समझाता हूँ। यहाँ पे कलम रखने के बाद आप लोगों ने एक स्मूथ सा स्ट्रोक बनाना है। यूँ, ठीक है, ये स्ट्रोक बना लिया। अब इसकी मेजरमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। मेजरमेंट, इसका जो ऊपर का धड़ है, इसको अगर मैं इस तरह 45 पर मैं अगर इसको मेजर करता हूँ तो ये है 2 नुकात का, और अगर इसको मैं यूँ 90 पर मेजर करता हूँ बिल्कुल सीधा सीधा, तो ये है 1.5 डॉट। अगर मैं 45 पर मेजर करता हूँ तो ये 2 नुकात का होगा, और अगर मैं 90 पर इसको मेजर करता हूँ तो ये होगा 1.5 नुक्ते का। इसी तरह से ये वाला जो स्ट्रोक है, यहाँ से मैं इसको मेजर करता हूँ, ये इस स्ट्रोक का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको अगर मैं इस तरह से मेजर करूँ कि ये नीचे तक अपने फेस से आगे नीचे तक कितना आया है, तो ये आया है 2 नुकात तक, ठीक है। ये भी मैंने इसी तरह 45 पर इसको मेजर किया। अब अगर मैं इसको इस तरह से मेजर करूं कि ये अपने इस फेस से आगे कितना आया है, कितने फासले पर आया है, तो वो है 1 डॉट, 1 नुक्ता, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी मेजरमेंट है, मतलब ये जीम का ये एंडिंग स्ट्रोक है, यहाँ तक ये जीम की हद है, तो यहाँ पर अगर मैं मेजरमेंट करूँ तो जीम जो है इसका जो नेगेटिव स्पेस बन रहा है वो है 3 नुकात का, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, जीम जब भी बनेगा तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो बेस लाइन से नीचे ही होगा, मतलब हमारे 6 नुकात की जो बेस लाइन है वो ये वाली है, ठीक है। तो जीम जब भी जो है वो चाहे जुमलों में बने चाहे मुफरदात में बने, तो ये अपने मीज़ान के जो उसका बेस लाइन है उससे नीचे ही बनेगा, इसका लास्ट पार्ट। इसके लास्ट पार्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका लास्ट पार्ट जो है लाइन से 3 नुक्ते नीचे होगा। अब इसका लास्ट पार्ट आप लोगों ने बनाना कहाँ तक है, एक है हमारे पास
जीम का सेंटर, ठीक है, और एक है हमारे पास जीम का एंड। आप लोग चाहें तो इसका जो ये लास्ट पार्ट है ये सेंटर तक भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से लाके यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अगर गहरा लाना चाहें तो यहाँ तक भी इसको पहुँचा सकते हैं। हाँ, इसके जो मिड है यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग इसके मिड तक भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो पार्ट है लास्ट पार्ट, इसके बनाने के 2-3 तरीके हैं। उसमें जो है वो बिगिनर तरीका भी है, इसी तरह जो नॉर्मल जो लिखने वाले हैं उनके लिए भी एक तरीका है, और मास्टर स्ट्रोक भी इसमें बनता है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि मैं जिस कलम से जीम बना रहा हूँ उसी कलम से मैं ये स्ट्रोक बना सकता हूँ। ये होगा मास्टर स्ट्रोक कि जो है आपने कलम रखा और आप अपनी कलम की मूवमेंट के हिसाब से आप इस जीम को बना लें। जो नॉर्मल स्ट्रोक है उसमें भी आप इसी कलम से बनाते हैं, लेकिन इस कलम में फिर आपके ये जो नॉर्मल लिखने वाले होते हैं जिनको कलम की मूवमेंट का थोड़ा सा आइडिया होता है, तो वो जो है लिखते वक्त ये स्ट्रोक जब बनाते हैं तो ये नीचे वाली जो नोक है ये आहिस्ता आहिस्ता उठाते हैं। तो ये उनके लिए है जो कि लिखने वाले हैं। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो ख़त दीवानी पहली बार लिख रहे हैं, तो उनके लिए जो है मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो एक छोटा कलम लें। मतलब जिस कलम से आप लोग लिख रहे हैं, अगर आप लोग 3 mm के कलम से लिख रहे हैं तो 1.5 mm का कलम लें और उससे आप लोग वो वाला स्ट्रोक ड्रॉ करें, ठीक है। तो अभी जो है मैं फ़िलहाल 5 mm से ये वर्ड बना रहा हूँ, तो मैं 2.5 mm का कलम मैंने लिया है। मेरे पास टारगेट्स हैं 1, 2 और 3। इन तीनों टारगेट्स में मैं अपना जीम कहीं पर भी ख़त्म कर सकता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे ख़त्म करूँगा तो बहुत थोड़ा ओवर सा लगेगा और बहुत छोटा और इनकम्प्लीट लगेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं जो है जीम को अपने बनाए गए टारगेट्स पर ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। देखिए, ये मैंने एक बिल्कुल छोटा सा जो स्ट्रोक है वो ड्रॉ किया। अब मैं इसका जो अपनी मेजरमेंट है, बल्कि इसका जो अ, अपनी लेंथ है कि मोटा कितना होगा और बारीक कितना होगा, उस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। छोटा कलम मैंने इसीलिए सजेस्ट किया ताकि आप लोग इसको इजीली ड्रॉ कर सकें। आप लोग इसी छोटे कलम की नोक को भी यूज़ कीजिए साथ साथ, ताकि ये स्ट्रोक जो है कंप्लीटली सही तरह से बने। तो ये वाला जो स्ट्रोक है ये शुरू में थोड़ा सा मोटा होगा। ये देखें, मैं इसको हल्का हल्का शुरू से मोटा कर रहा हूँ और लास्ट पर जो है मैंने एक बारीक सी नोक निकाली हुई है और उस नोक तक मैं इस स्ट्रोक को अगेन नहीं ले जा रहा। अगर मैं अगेन ले जाऊंगा और थोड़ा सा भी मुझसे मोटा हो गया तो इस स्ट्रोक का जो असल लेंथ है वो ख़राब हो जाएगी और इसका जो ख़ूबसूरती है इसके लास्ट स्ट्रोक की वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, मिडल तक लाने का और लास्ट तक लाने का और साथ ही इन दोनों ऑप्शंस के मिडल तक लाने का। तो मैंने इन दोनों ऑप्शंस के मिडल तक लाया। हाँ, ये है कि आप लोग अगर यहाँ लाना चाहें तो ये अभी मैंने इतना गहरा लाया, फिर थोड़ा सा और गहरा आएगा और यहाँ तक आकर ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो मैं इसको लाया हूँ तो यहाँ पर देखें, ये स्ट्रोक मैंने बिल्कुल एक सीधी लाइन मेजर की। तो
इसकी गहराई का मुझे यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर जो है एक नुक्ता पूरा का पूरा समा गया। ठीक है, एक नुक्ता जो है वो पूरा का पूरा समाना चाहिए, चाहे आप लोग मिडल तक लाएं, चाहे आप लोग यहाँ तक लाएं, चाहे आप लोग एंड तक लाएं, एक नुक्ता पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, वरना जीम जो है वो ठीक तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जीम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जो हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं, दाल रॉ। तो बेस लाइन हमारी ये चल रही है और मिडल लाइन जो है हमारी ये चल रही है। जीम का जो नुक्ता है वो आप लोगों ने इसी सेंटर में लगाना है। ये मैंने एक सेंटर मेजर किया हुआ है, तो इसी जगह पर आप लोगों ने जीम का नुक्ता लगाना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। दाल के लिए आप लोगों ने ये करना है कि यहीं पर आप लोगों ने कलम रखा, हाफ ऊपर हाफ नीचे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक छोटा सा और बहुत स्मूथ सा स्ट्रोक बनाना है, यूं तिरछा। ये बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए, बहुत सीधा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कर्व वाला भी नहीं होना चाहिए, वरना ये इसकी जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाएगी। इस स्ट्रोक की जो मेजरमेंट है वो होगी 1.5 डॉट की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वन एंड हाफ डॉट। ठीक है, 1.5 डॉट इस स्ट्रोक की मेजरमेंट होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहीं पर कलम रखना है जहाँ पे स्ट्रोक हमने ख़त्म किया था, और एक छोटा सा ओवल शेप बनाना है। यूँ, ये ओवल शेप मैंने इसलिए कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसको वो गोल समझते हैं, तो आप लोगों ने इसको यूं गोल कभी नहीं बनाना, बल्कि इस तरह से ओवल शेप में बनाना है। ठीक है, अब ये बनाना कितना है, ये स्ट्रोक बनेगा कितने डॉट्स में, तो ये होगा 1.5 डॉट। 1.5 डॉट का ये स्ट्रोक बनेगा, 1.5 डॉट का फर्स्ट स्ट्रोक एंड 1.5 डॉट का सेकंड स्ट्रोक। अब जो लास्ट स्ट्रोक है, लास्ट स्ट्रोक आप लोगों ने जो अलिफ में हमने सीखा था, अलिफ का लास्ट स्ट्रोक, ये बिल्कुल सेम टू सेम अलिफ के लास्ट स्ट्रोक जैसा है। ठीक है, और बिल्कुल जो है ये अलिफ के लास्ट स्ट्रोक जैसा बनाना है। अगर आप लोगों के अलिफ पर मश्क अच्छी है तो आप लोग दाल का लास्ट स्ट्रोक भी अच्छा बना लेंगे। तो अलिफ के जो लास्ट स्ट्रोक था उसमें भी हमने यूं किया था कि कलम हम लाइन के हाफ ऊपर हाफ नीचे रख के हम जो है इसको नीचे की तरफ लाते हैं। यहाँ पर लाके हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये अलिफ के लास्ट स्ट्रोक जैसा आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है। और जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था इसका, इसके फर्स्ट पार्ट से जो ये आगे आएगा कि आगे कितना आना चाहिए,
तो ये आएगा 2 नुकात तक, ये फर्स्ट पार्ट से आगे आएगा। यहाँ से मेजर करें 1 और 2 नुकात तक ये अपने फर्स्ट पार्ट से आगे आ जाएगा। ठीक है। और जैसे इसके जो बेस लाइन है वो अलिफ में 45 पर थी, तो इसकी भी वही सेम सिचुएशन होगी। और यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन मेजर कर लेता हूँ, तो अलिफ के जो लास्ट पार्ट था उसमें भी यहाँ पर हाफ डॉट समा रहा था, यहाँ पर भी हाफ डॉट बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने दाल को बनाना है। दाल काफ़ी इजी है, बस इस पर आप लोगों ने अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। अगला वर्ड जो है वो है रॉ। रॉ एक तरह से समझ लें कि बिल्कुल बा का हम शक्ल है, लेकिन छोटा सा इसमें फ़र्क मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को वो फ़र्क याद रहे और उस हिसाब से आप लोग रॉ की प्रैक्टिस कर सकें। बा भी 3 नुकात में है और रॉ भी 3 नुकात में है। बा में हमने यूं किया था कि कलम जो है रख के थोड़ा सा ऊपर लेकर गए थे, यूं बस बिल्कुल माइनर सा, और फिर जो है हम इसको सीधा यूं 45 पर लाए थे। और हमने जो है बा का नेगेटिव स्पेस इतना छोड़ा था कि ये जो है 1.5 डॉट कंप्लीटली यहाँ पर बन जाए। लेकिन रॉ में जो है हम स्पेस इतना नहीं छोड़ेंगे। रॉ में हम इसी तरह बा की तरह का स्ट्रोक रखेंगे हल्का सा ऊपर, और फिर हम डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाएंगे। यूं इतना नीचे आएंगे कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन मेजर कर लें तो सिर्फ एक नुक्ता यहाँ पर आ जाए। बा में 1.5 और रॉ में 1 डॉट। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। दाल के आगे भी जो है उसी तरह बा की तरह का ही कलम रखना है लाइन के ऊपर। बा के लिए हम लाइन के ऊपर कलम रखते थे, तो हम जो है इसमें भी इसी तरह ही करेंगे। तरीका मैंने बता दिया है कि बा के जैसा ही फर्स्ट स्ट्रोक बनाना है थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाद डायरेक्टली नीचे गिराना है। यहाँ तक हाफ तक पहुँच गए तो आप लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ भी इस तरीके से किया करें कि इसके जो मोटाई है वो आप लोगों से ज़्यादा ना हो। ठीक है। अब रॉ की मेजरमेंट मैंने आप लोगों को बता दी कि हम यहाँ पर एक नेगेटिव स्पेस अगर देखें तो पूरा का पूरा एक नुक्ता यहाँ पर आ जाना चाहिए, और हम एक लाइन जो है मेजर करें रॉ के बिल्कुल स्टार्ट से रॉ के एंड तक। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से एक नुक्ता समा जाना चाहिए, मतलब रॉ की जो गहराई है वो इतनी होनी चाहिए। रॉ जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे, इसकी मैंने ये गहराई इसीलिए ही बताई है ताकि स्टूडेंट्स या तो रॉ को बहुत ऐसे सीधा बना देंगे, ये भी नहीं करना, या फिर वो रॉ को बिल्कुल ऐसे बना देंगे। तो ये जब आप लोग ऐसे बनाएंगे तो ये एक नुक्ते से ज़्यादा होगा, तो इसलिए
इस तरह से भी कभी नहीं करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जीम दाल रॉ की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हमारा बस जीम थोड़ा सा जो है वो मुश्किल वर्ड है, इस पर आप लोग जो है अपनी मश्क भरपूर करें और इसको जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक चीज़ जो जिम में मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई है, एक स्टूडेंट ने अभी पूछा है, इसका जो मिडल स्ट्रोक है, मिडल स्ट्रोक के बारे में मैंने तफसील नहीं बताई। इसके मिडल स्ट्रोक को जो ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत इस तरह गोल नुमा है। ये नहीं है। एक तो ये गोल नुमा नहीं है, दूसरा ये सीधा नहीं है, बल्कि जैसे मैंने ये बताया, गोल नहीं, नुकीला नहीं, बल्कि दरमियान का। इसी तरह बहुत गोल नहीं, बहुत सीधा नहीं, बल्कि इनके दरमियान का। कलम रखें और हल्का सा इसका पेट आप लोगों ने बाहर की तरफ निकाल के इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा इस गोल से मुशाबिह लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर यहाँ पर एक सीधी लाइन मैयर करूँ यूँ, तो यहाँ पर देखें फासला कितना है, और अगर यही सीधी लाइन मैं यहाँ पर मैयर करता हूँ तो आप लोगों को ख़ुद ब खुद महसूस हो रहा होगा। ठीक है, इसका ये देखें यहाँ पर जीम का पार्ट बनेगा, तो इसका ये जो पेट है ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना ज़रूरी है, ताकि जब लास्ट स्ट्रोक बने तो उसके साथ इसकी मैचिंग हो रही हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी करनी है और जो लास्ट वाला स्ट्रोक है इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। लास्ट वाला स्ट्रोक मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने बताया कि 2-3 तरीक़ों से होगी। एक तरीका मैंने बिल्कुल बिगिनर लेवल का बताया था, जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया। एक नॉर्मल लेवल का मैंने बताया, जो कि मैंने बताया कि नीचे वाला जो कलम का नोक है वो उठता जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा कलम पूरा चल रहा है और आखिर में आके सिर्फ नोक। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीटली एक नुक्ता। ये हो गया नॉर्मल लेवल का स्ट्रोक। अब थोड़ा सा मास्टर लेवल का स्ट्रोक बनाते हैं कि उसमें हम अपना कलम इस तरह से चलाते हैं कि ना नीचे वाला जो है वो नीचे वाली नोक उठती है और ना हम छोटे कलम से बनाते हैं, बल्कि इसी कलम को हम पूरा जो है अपनी उंगलियों में यूँ मूव कर देते हैं। देखें, ये रखा, ठीक है, इस तरह से कि यहाँ पर हम अपना कलम हल्का हल्का मोटा लाते हैं, फिर यहाँ पर ये जो दोनों नोकें हैं ना, ये जब आमने सामने होती हैं तो ये बारीक स्ट्रोक बनाती हैं। ये जब थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेती हैं तो ये मोटा स्ट्रोक बनाती हैं। तो ये कलम मूवमेंट होती है कि यहाँ पर थोड़ा सा मोटा चल रहा था और यहाँ पे आते 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 ये बारीक हो गया। ठीक है, तो इन हरूफ पर प्रैक्टिस कीजिए और इसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।